हाय दोस्तों, आपके प्यारे से चैनल मैथ वाला हीरो में क्लास 12th में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 करा दी है और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 में क्या है सही से समझना है। एक से लेकर 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात करना है। मेरे दोस्तों, हलवा बना देंगे सारे सवालों का, निचोड़ के पी जाएंगे। देखना, ऐसा करा दूंगा जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। देखो क्या है, पहला सवाल क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इनको जो हमने एक्सरसाइज 7.1 में किए थे उस टाइप का है ये सवाल। आप बोलो भैया नहीं है मेरे दोस्त, यह प्रतिस्थापन विधि से होगा मेरे हिसाब से। इसमें ये किसमें होगा, प्रतिस्थापन विधि से होगा ये समाकलन हो। हाँ, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। देखो, मैंने बोला था ना, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, कैसे सोल्व करना है देखो, पहले हम क्या करेंगे, इसको आई मानेंगे। क्या करेंगे, इस सवाल को पहले हम आई मानेंगे। पेपर में आपसे ये नहीं बोलेगा कि प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कीजिए, प्रतिस्थापन से समाकलन कीजिए, ये नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना होगा इसका। ठीक है, समाकलन बोलेगा कि समाकलन कीजिए। वो आप पर निर्भर करेगा कि आप इसको किस टाइप के तरीके से करोगे, किससे, ठीक है, किस तरीके से करोगे। आगे समझ में। अब देखो, अगर मैं इसको माना, अगर मैं इसका आई मान लूँ, ठीक है, आई मतलब इंटीग्रेशन क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx क्यों भैया, dx क्यों, क्योंकि मेरे दोस्त ये जो फलन है किसमें है, x में है, इसलिए क्या होगा dx। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम इसका, हमको क्या देखना पड़ता है, हमको क्या देखना पड़ता है, या तो हम ऊपर का बना लें इंटीग्रेशन करके, या तो ऊपर का बन जाए या नीचे का बन जाए। ठीक है, वैसे दोनों से हो जाएगा। अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही से समझना है, अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या कर दूँ, डिफरेंशिएशन करता हूँ। अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है मेरे दोस्त, 2x मिलता है। आगे बात समझ में, मैंने क्या बोला है, अगर मैं इसका जो है 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 2x मिलता है। ठीक है, देखो अभी सवाल कराऊंगा, एक या दो सवाल कराऊंगा, तीसरे सवाल में आपके समझ में आ जाएगा 100 में तो 100%। देखो, अगर मैं माना 1 प्लस, अगर टी मानता हूँ इसको, ठीक है, टी भी मान सकते हो, जेड भी मान सकते हो, वो आप पर निर्भर करता है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी मानता हूँ और इसका क्या करता हूँ, मैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करता हूँ। किसके, एक्स के सापेक्ष अवकलन करता हूँ। अवकलन तो मैंने करने सिखा दिए हैं करने पर। ठीक है, तो क्या होगा, मैंने आपको बताया है जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं उसको नीचे लिखते हैं हमेशा। dx बराबर, एक का क्या होगा, 0 होगा, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा। तो dx इधर चला जाएगा, तो क्या होगा 2x इंटू dx। ठीक है, अब देखो 2x इंटू dx बराबर क्या है, dt है। क्या है, dt है। जब यहाँ पर आ जाओ कि i बराबर इंटीग्रेशन 2x इंटू dx बराबर क्या है, आप बोलोगे dt है। तो यहाँ पर क्या कर दो, dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने क्या माना है, आप बोलोगे टी माना है, टी, तो यहाँ पर क्या लिख दो, टी लिख दो। ठीक है, टी। अब 1 अपॉन टी, क्या 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो 1 अपॉन टी का जो होता है log टी होता है, log टी प्लस सी क्या है, कांस्टेंट। तो टी हमने क्या माना है, टी हमने माना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या माना है, log x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ये आपकी समझ में नहीं आया होगा, 10% ही समझ में आया होगा। अगर मैं इसके 2 या 3 सवाल लगाऊंगा ना और आपको सिखाऊंगा तो आपके 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, अगर हम दूसरा सवाल क्या है, log x का होल स्क्वायर और x अपॉन में क्या है, x है। जितना इन सवालों को तुम करोगे उतना ही समझ में आएगा, जितना इन सवालों पर रिवीजन करोगे उतना ही समझ में आएगा। ठीक है, बता रहा हूँ अभी, इन सवालों को अच्छी तरह से रिवीजन करना, बार बार करके देखना। ठीक है, तो देखो क्या है, अगर मैं इसको, मैंने आपको पता है क्या मानता हूँ पहले, आई, क्या है आई, तो log x का होल स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, और dx लगाना मत भूलना मेरे दोस्त, dx लगाना मत भूलना। देखो क्या है, अगर मैं क्या करता हूँ, log x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, अगर मैं log x का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या बनता है, 1 अपॉन एक्स बनता है या नहीं, आप बोलो भैया बिल्कुल बनता है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए मुझे ये जो है log x को कुछ मानना होगा या नहीं। अगर मैं log x को जो है t मानता हूँ, अब log x को क्या मानता हूँ, t मानता हूँ,
अब मैं क्या करता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ मेरे दोस्त, डिफरेंशिएशन करता हूँ। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो 1/x बनेगा, जो कि मुझे बनाना है। ठीक है, एक फंक्शन इसमें बनाना होता है। देखो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब डी डब्ल्यू आर का मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलो हिंदी में लिख लो यार, फिर तुम बोलोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका क्या बनेगा, डी टी अपॉन डी एक्स बराबर लॉग एक्स का क्या बनेगा बताओ जल्दी, 1/x बनेगा। क्या बनेगा, 1/x बनेगा। डी एक्स कहाँ पर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो 1/x और डी एक्स। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे से दोस्त, डी एक्स अपॉन एक्स बराबर क्या है, अब देखिए डी एक्स अपॉन एक्स बराबर है डी टी, क्या है, डी टी है। तो डी टी आई बराबर डी एक्स अपॉन एक्स बराबर, डी एक्स अपॉन एक्स बराबर क्या है, डी टी है। और लॉग एक्स को हमने कितना माना था, लॉग एक्स को हमने माना था टी, क्या माना था, टी। तो टी का होल स्क्वायर, टी का होल स्क्वायर, हाँ टी का होल स्क्वायर क्या है, डी टी, क्या है, डी टी। ओके, जब हम टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो क्या बनेगा, तो एक्स की पावर एन का आपको फॉर्मूला पता है, तो टी 2 + 1 मतलब 3, और नीचे क्या बनेगा 3 प्लस सी। तो टी बराबर हमने कितना माना है, टी बराबर है लॉग एक्स, कितना है, लॉग एक्स। तो लॉग एक्स की पावर 3 और क्या है, नीचे क्या है 3 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसा करना चाहो 1/3 और लॉग एक्स की पावर 3 प्लस सी, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो करते हैं तीसरा सवाल, अब करते हैं तीसरा सवाल। अगर मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई अगर सवाल नहीं समझ में आए तो तुम्हारे भाई ने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर अपने डाउट को तुम क्लियर कर सकते हो। तो आपको पता है क्या मानता हूँ, पहले मैं माना आई बराबर क्या है 1/x + x और लॉग एक्स और डी एक्स। ठीक है, डी एक्स। तो देखो देखो कौन आया। अगर मैं कैसा करता हूँ इस सवाल को, 1/x + x log x और डी एक्स, सही से समझना है। अगर मैं i बराबर 1/x यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 + log x बचेगा और डी एक्स। ठीक है, सही से समझना है। अगर मैं 1 + log x, समझ गए, अगर मैं 1 + log x का क्या कर दूँ, डिफरेंशिएशन करता हूँ, अगर मैं 1 + log x का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है, 1/x मिलता है या नहीं, आप बोले मुझे बिल्कुल मिलता है। अगर मैं मान डिफरेंशिएशन करने के लिए यार इसको कुछ मानना पड़ेगा जब इसका डिफरेंशिएशन होगा। अगर मैं t बराबर 1 + log x को t मानता हूँ, 1 + log x को t मानता हूँ, अब इसका क्या करता हूँ, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करता हूँ। x के सापेक्ष, भटक मत जाना मेरे दोस्त, भटक मत जाना, सवालों में कहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा, कहाँ पर इंटीग्रेशन होगा, सही से समझना है, इसलिए बता रहा हूँ, सही से समझते रहो। t बराबर 1 + log x का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, जब मैं t का डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या आएगा, डी टी अपॉन डी एक्स बराबर 1 का करूँगा तो आपको पता है 0 आता है, वो तो आपको पता है। x का करूँगा तो 1/x आ जाएगा। x डी एक्स को अगर मैं इधर भेजता हूँ तो कितना बनेगा, 1/x और डी एक्स। अब देख लो डी एक्स और अपॉन x बराबर क्या है मेरे मित्र, सॉरी यहाँ पर है डी एक्स और अपॉन x बराबर क्या है, डी एक्स अपॉन एक्स बराबर डी टी, क्या है, आई बराबर क्या है डी टी, एक्स 1 + log x, 1 + log x बराबर क्या है टी, क्या है टी। तो मैं इसको सही से समझना है, डी टी अपॉन टी को मैं क्या ये नहीं लिख सकता 1/t और डी टी, यार ये तो आपको पता होगी, उसका और इसका मतलब एक ही है, पता है आपको। आप बोलो भैया इस बात को बता रहे हो, पता है ये हमको। तो 1/t का अगर मैं इंटीग्रेशन पूछता हूँ तो आप बताओगे क्या होता है, बताओ 1/t का। आप बोलोगे भैया अरे कुछ नहीं है, log t होता है, क्या होता है log t, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है 1 + log x, क्या है 1 + log x और प्लस c लगा दो, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लो, मिला लो आंसर को। करते हैं चौथा सवाल, सही से समझना यार चौथा सवाल को। देखो साइन एक्स और साइन ब्रैकेट में cos x है, ठीक है, हम क्या मानते हैं पहले आई, क्या मानते हैं आई इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन और cos x, ठीक है, और डी एक्स। अब देखो हम क्या मानेंगे इसमें, अगर मैं साइन एक्स कोस बन जाएगा,
कोस नहीं, और मैं कोस एक्स क्या है, कोस एक्स को अगर मैं टी मानता हूँ, भैया क्यों मानोगे मेरे दोस्त, अभी पता चल जाएगा। देखो क्यों मानोगे, देखो माना अगर मैं कोस एक्स को, अगर मैं जो है कोस एक्स को टी मानता हूँ, तो आप बोलो भैया कोस एक्स का तो माइनस साइन एक्स होता है, जो कि यहाँ इसमें माइनस साइन एक्स है ही नहीं मेरे दोस्त, चिन्ह से इसमें कोई लेना देना नहीं होता, याद रखना, चिन्ह से जो है कोई लेना देना नहीं होता। देखो अब क्या है, अगर मैं इसका जो है कोस एक्स को माना है ना, अगर मैं इसमें एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दूं, एक्स के सापेक्ष, हमें तो ध्यान रखना चिन्ह में इसमें कोई लेना देना नहीं होता, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने में, तो ये कितना हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स बराबर ये कितना होगा माइनस के साइन एक्स, होगा या नहीं, आप बोलो भैया होगा, तो ये कितना हो जाएगा डी टी बराबर माइनस साइन एक्स और डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, डी डी टी बराबर क्या होगा माइनस साइन एक्स और इंटू डी एक्स। अब आ जाओ यहाँ पर, देखो देखो आई बराबर क्या है, आई बराबर, पहले इसको कर लो क्या है साइन कोस, क्या है साइन को लिखो पहले, साइन कोस टी, तो कोस एक्स बराबर क्या है टी है, क्या है, तो क्या बन जाएगा साइन टी और साइन एक्स और डी एक्स, तो साइन एक्स और डी एक्स बराबर क्या है डी टी है, लेकिन किसमें माइनस में है, किसमें माइनस में है, तो माइनस का चिन्ह एक काम करो बाहर ले लो, माइनस का चिन्ह को, हो गया ना सॉल्व, माइनस का चिन्ह बाहर ले लो, क्या है डी टी है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है जल्दी बताओ, आप बोलो भैया माइनस कोस टी होता है, माइनस कोस टी क्या होता है, माइनस कोस टी होता है, तो क्या है डी टी प्लस सी, सॉरी प्लस सी, तो माइनस से माइनस खत्म, तो आई बराबर कोस टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है कोस सी है, क्या है कोस एक्स है, कोस एक्स प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। सही से समझो मेरी बात को। देखो सवाल क्या है, साइन एक्स और साइन कोस एक्स है, अगर मैं कोस एक्स को आई मान के, आई पहले इसको आई मान लिया, अगर मैं कोस एक्स को टी मानता हूँ और इसका जो है इसका जो है एक्स के सापेक्ष में अवकलन करता हूँ, तो डी टी का क्या बन जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और कोस का क्या बनेगा माइनस साइन एक्स होगा। इतनी बात आगे समझ, बहुत बढ़िया। अब डी एक्स जो है इधर चला जाएगा, तो डी टी बराबर क्या बन जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बन जाएगा, ठीक है। अच्छा इतनी बात आगे समझ। आई बराबर आई क्या है ये है, तो साइन ये रहा, कोस एक्स क्या है कोस एक्स है टी है, तो साइन टी बन जाएगा, ठीक है। साइन ये रहा, कोस क्या है टी है, तो क्या बन जाएगा साइन टी बन जाएगा। और जी साइन एक्स और डी एक्स, तो साइन एक्स और डी एक्स बराबर क्या है टी है, क्या है टी है, माइनस का चिन्ह मैंने क्या कर लिया बाहर ले लिया, साइन एक्स और डी एक्स बराबर क्या है डी टी है। आगे कितनी बात समझ में। जब मैं इसका साइन टी का इंटीग्रेशन करूंगा, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप बोलो भैया माइनस कोस एक्स होता है, और माइनस से है पहले ये क्या है, एक है पहले से माइनस, और माइनस का कोस टी ये हो गया, माइनस से माइनस खत्म हो गया, और कोस टी की वैल्यू क्या है, आप बोलो भैया कोस एक्स है, तो कोस और टी की वैल्यू कोस एक्स प्लस सी। आगे बात समझ में, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो दोस्तों अब करते हैं पांचवा सवाल, ठीक है। तो हम पहले क्या मानते हैं इसको, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस वी और कॉस ए एक्स प्लस वी और डी एक्स, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, या तो साइन को मान लो, साइन कोस को ही मानोगे तो भी साइन बनेगा, साइन को मानोगे तो भी कॉस बनेगा, ठीक है। किसी को भी मान लो, टी क्या करो किसी को भी मान लो। अगर मैं माना, टेंशन नहीं लेने का, टी बराबर अगर मैं इसको ही मान लूँ, चलो साइन ए एक्स प्लस वी को क्या मान लेता हूँ मैं टी मानता हूँ, और इसका क्या करता हूँ मेरे प्यारे से दोस्त, एक्स के सापेक्ष क्या करता हूँ अवकलन करता हूँ। अगर मैं इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या बनेगा डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसका क्या बनेगा, साइन का क्या बनेगा कोस एक्स के स्थान पर क्या है ए एक्स प्लस बी, जब ए एक्स का होगा तो क्या बनेगा ए और बी का होगा अवकलन डिफरेंशिएशन, जब बी का होगा क्या बनेगा 0 बनेगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, डी एक्स को अगर मैं इधर ले जाऊँ, एक यहाँ पे आ जाएगा नीचे आ जाएगा डी टी अपॉन ए, और क्या बनेगा ये डी टी अपॉन ए, और ये डी एक्स जो है इधर चला जाएगा, तो कॉस ए एक्स प्लस वी और डी एक्स, ठीक है, ये बन जाएगा। ओके मेरे प्यारे से दोस्त। अब देखो कॉस ए एक्स प्लस
बी डी एक्स तो बराबर क्या है, आप बोलोगे डी टी अपन ए है, तो रख दो, तो टेंशन किस बात की, रख दो जल्दी। तो साइन ए एक्स प्लस साइन ए, देखो साइन ए एक्स प्लस बी बराबर क्या है, टी है, आई बराबर क्या है, टी है, और जी कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स बराबर क्या है, अब बोलोगे डी टी अपन ए है, तो ए जो है टी के नीचे आ जाएगा और डी टी है, तो ये बाहर आ जाएगा और टी इसके ऊपर घात क्या है, एक है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन प्लस वन और एन अपॉन में क्या है, एन प्लस वन होता है। पढ़ा है या नहीं यार, पढ़ा होगा, जब मैंने एक्सरसाइज 7.1 करा दी है तो पढ़ा होगा यार बिल्कुल। अब देखो क्या बनेगा, ये टी का होल स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, टी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा, 2 बनेगा और प्लस सी, ठीक है। फॉर्मूले को यार याद रखा करो मेरे प्यारे से दोस्त। ये क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू क्या है, सही से देखो, साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है, साइन ए ए ए ए एक्स प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर है, और क्या बन जाएगा, 2 ए बन जाएगा प्लस सी। ये क्या आ जाएगा आपका मेरे प्यारे से दोस्त, आंसर आ जाएगा। अगर मेरे मित्र अब कोई सा भी सवाल में कुछ दिक्कत आ रही हो, प्रॉब्लम आ रही हो, या कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा हो, तो क्या करना, आप 97, 58, 93, 72 और 97 पर अपने डाउट को तुम पूछ सकते हो, ठीक है। जब मैं फ्री होऊंगा तो इस मैं जो सा आपके सवाल में डाउट होगा मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। इस सवाल पर आप मैसेज करना है या कॉल करनी है, 97, 58, 93, 72, 97, ठीक है। करते हैं छठा सवाल, अब करते हैं छठा सवाल। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपके समझ में आ गए होंगे। तो देखो छठा सवाल करते हैं, आई मानते हैं इसको, ए एक्स प्लस बी और डी एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको, ओ हो क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी को क्या मानते हैं, ए एक्स प्लस बी को क्या मानते हैं, टी, क्या मानते हैं, टी। अब इसका क्या करते हैं बताओ जल्दी, स्टेप नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। तो अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा, ये होगा ए, ये होगा 0, तो 0 लिखो या मत लिखो, ठीक है। ए ये 0 हो जाएगा, ये डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, बताया था मैंने। तो ये कितना बन जाएगा, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन ए हो जाएगा, ए, ठीक है। अब देख लो, आई बराबर ए एक्स प्लस बी बराबर क्या माना है मैंने, टी माना है, टी। और मैंने आपको बताया था जहाँ पर अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। जैसे ये अंडर रूट 2 है तो मैं इसको अंडर रूट 2 की पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, ठीक है। और देखो ये क्या है, अंडर रूट है, तो मैं टी की पावर 1/2 नहीं लिख सकता, अब बोलो भैया लिख सकते हो बिल्कुल। और डी एक्स बराबर क्या है, डी टी अपॉन ए है, क्या है, डी टी अपॉन ए है। तो आई बराबर ए क्या है, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और यही एक्स की पावर एन का फॉर्मूला बन जाएगा मेरे मित्र, टी 1/2 प्लस 1 और ये 1/2 प्लस 1, ठीक है, और प्लस सी। तो आई बराबर 1/a कितना बनेगा, टी की पावर 2, एक मानो 3/2, और नीचे भी 3/2 बन जाएगा, और प्लस सी, ठीक है, सी। और जो 2 जो है 3/2, 2 जो है ऊपर पहुंच जाएगा, कहाँ पर ऊपर पहुंच जाएगा। तो आई बराबर 2 टी की पावर 3/2 अपॉन 3a हो जाएगा, 3a प्लस सी, 3/2 है ये क्या हो जाएगा मेरे मित्र, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। और समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो समझो सही से, मैंने क्या है, ए प्लस बी को क्या माना है, टी मान लिया है, और इसका क्या है, मैंने अवकलन किया है एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन किया है। ए का ए हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लिखो या मत लिखो, ठीक है। ए बराबर जब टी का करेंगे डी टी अपॉन डी एक्स, एक्स जो है इधर आ जाएगा, ए जो है इधर चला जाएगा, डी टी अपॉन ए हो जाएगा। तो आई बराबर क्या था, आई बराबर था ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और ए एक्स प्लस बी को हमने क्या माना है, टी माना है। अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। और डी एक्स बराबर क्या है, डी टी अपॉन ए है, डी टी अपॉन ए जो है मैंने बाहर ले लिया क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यू है। और जब डी टी की पावर 1/2
का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n का एक फॉर्मूला होता है, हमेशा ध्यान रखो, इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होता है। उस फॉर्मूले से मैंने क्या किया है, इसको सॉल्व किया है, और प्लस c क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 1 एकम 1 और 2 प्लस 2 एकम 1 2 एकम 2 यार 2 एकम 2, तो 2 प्लस 1 कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, नीचे क्या है 2 है, और ये क्या मतलब 3/2 बन जाएगा, प्लस c है, और इसको मैंने यहाँ से कैलकुलेशन कर दी है, और यह क्या आ गया है, आपका आंसर आ गया है, मिला लो चेक कर लो। तो मेरे मित्र मेरे दोस्त अब करेंगे 7वां सवाल। क्या है 7वां सवाल, x √1 x + 2, ठीक है, अच्छे से समझना है इस सवाल को, ठीक है ना, लेंथी सवाल है ये, इसको सही से समझना है। पहले हम आई मानते हैं x √1 x + 2 है, ठीक है। अगर मैं x + 2 को अगर मैं माना दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, माना x + 2 को अगर मैं t मानता हूँ, और इसका क्या करता हूँ तीसरे स्टेप में, आपको पता है क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। अगर मैं इसका x + 2, ठीक है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये कितना बनेगा, dt/dx बराबर ये कितना बनेगा 1 बनेगा, और ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, dx बराबर dt हो जाएगा, ठीक है, dx बराबर dt। आ जाओ तो रख दो, वो जो मैंने इसको आई माना है यार, मेरा तो दिमाग चल रहा है गर्मी में, dx, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ, क्या है i बराबर इंटीग्रेशन x और x + 2 बराबर क्या है, x + 2 क्या माना है मैंने, t माना है, तो किस में है, अंडर रूट में है, ठीक है, अंडर रूट में है, और dx क्या आया है, dt आया है, ठीक है, dt आया है। इतनी बात आगे समझ में। अब बोलो भैया बिल्कुल एक नंबर समझ में आई है। तो देखो अंडर रूट का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है। अब बोलो भैया 1/2 होता है, कितना होता है, 1/2 होता है। सवाल सही तो है ना, हाँ क्या होता है, 1/2 होता है। तो x t की वैल्यू 1/2, ठीक है, और किसमें है, इंटीग्रेशन dt, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कैसे सॉल्व होगा भैया जी, यहाँ पर x की वैल्यू तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, x की वैल्यू यहाँ से निकाल दो। एक काम करो, देखो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो t बराबर x + 2 है, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो कितना बनेगा, t - 2, कितना बनेगा, t - 2 बन जाएगा, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी t - 2, ठीक है। और मैं x की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ, t - 2 बराबर t 1/2। अब आप हो जाएगा आसान तरीके से, i बराबर t की मल्टीप्लाई जब मैं इसमें करूँगा तो एक ये रहा, एक और 1 + 2, तो 3/2 हो जाएगा, 3/2, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या होती हैं, घातें क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। ध्यान रखना यार, इस बात को तो आपको पता होनी चाहिए, आप 12वीं क्लास में हो, ये नहीं पता तो फिर आपको क्या पता है, बताओ जल्दी। टी की पावर 3/2 है, ठीक है। अब आराम से सोल्व करेंगे इसको, अलग अलग इसका इंटीग्रेशन कर दो, अलग अलग, तो 3/2 dt -2 बाहर को ले लो, और t की पावर 1/2 और dt 22। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको देखो t की पावर n है, तो t की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो t 3/2 + 1 और 3/2 + 1। हाँ और सुनो, मैंने मेरे हिसाब से छठा सवाल में मैंने t की वैल्यू नहीं रखी थी, उसमें t की वैल्यू रख लेना, ठीक है, t की वैल्यू रख लेना, आपका सवाल आंसर आ जाएगा। मैंने t की वैल्यू यार उसमें रखी नहीं, ध्यान नहीं रहा। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, t 1/2 + 1 मतलब 3/2, 3/2, और नीचे क्या आ जाएगा, 3/2 + c, ठीक है। अब आ जाओ आगे, तो ये कितना बन जाएगा, 5/2, कितना 5 t की पावर 5/2, और नीचे 5/2 बनेगा, 5/2, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, ठीक है, 2/5, और t की पावर 5/2 -2, 2 दूनी 4/3 बन जाएगा, कितना 4/3, और क्या है, t की पावर 3/2 है, और प्लस में क्या है, c है, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओहो फिर ना रख रहा, t की वैल्यू तो रख लो यारो, t की वैल्यू तो मैं रखता ही नहीं, क्यों नहीं रखता पता नहीं। तो देखो अगर मैं यहाँ पर t की वैल्यू रख दूँ तो कहाँ पर रखता हूँ,
ये काम करना, टी की वैल्यू रख लेना, तो यहाँ पर जगह नहीं है, तो देखो टी की वैल्यू रखता हूँ, आई बराबर 2/3, सॉरी 2/5 है, टी बराबर क्या है, एक्स प्लस 2, क्या है एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 की पावर क्या है 5/2 है, क्या है 5/2, ठीक है 5/2, माइनस का चिन्ह है, 4/3 है, टी की पावर क्या है, टी बराबर क्या है एक्स प्लस 2 है, एक्स प्लस 2 है, अब इसकी पावर क्या है 3/2 है, 3/2 है और प्लस सी है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल बिना टाइम वेस्ट किए, देखो 8वां सवाल क्या है, एक्स और अंडर रूट में 1+2x स्क्वायर, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में मेरे मित्र क्या मानते हैं, हम स्टेप नंबर 1 में आई 1+2x स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, ठीक है dx। अब आप स्टेप नंबर 2 में क्या करते हो, 1+2x स्क्वायर को क्या मानते हो, t मान लो, एक काम करो चलो हैं, माना 1+2x स्क्वायर को क्या मानते हो, t मान लो, और अब स्टेप नंबर 3 में क्या करते हो, इसका अवकलन करते हो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखो इसका क्या करते हो, x के सापेक्ष अवकलन कर दो, अवकलन करने पर, ठीक है, तो ये 0 बन जाएगा, और 2x स्क्वायर का जब हम अवकलन करेंगे, आपको मैंने सिखाया है एक्सरसाइज 5.1 से लेकर 5.7 तक मैंने अवकलन ही सिखाए हैं, तो करवाने की मेरे दोस्त तो जरूरत नहीं है, तो आपको पता है 2 का 2 और ये कितना बचा 2x, तो 4x हो जाएगा अवकलन, क्या हो जाएगा इसका 4x, और x का जब करेंगे कितना बनेगा dx बनेगा, कितना बनेगा dx बराबर, इसका करेंगे तो dt, इसका जब अवकलन करेंगे तो dt बनेगा, ठीक है मेरे दोस्त। ये एक काम करो, ये 4x और जब इसका करेंगे तो dt/dx, तो dx इधर चला जाएगा और ये dt/4x आ जाएगा, ठीक है 4x। अब आ जाओ स्टेप नंबर 4 में, इस पर i की वैल्यू पर, i की वैल्यू क्या है अंडर रूट में, i की वैल्यू क्या है इंटीग्रेशन x, क्या है x, और अंडर रूट में क्या है 1+2x स्क्वायर, हमने क्या माना है t माना है, क्या माना है t माना है, और dx क्या है dt/4x, क्या है dt/4x, x से x कैंसिल हो गया, ठीक है, और i बराबर क्या बनेगा 1/4 बाहर ले लो, अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, और dt i बराबर 1/4, ये कितना बन जाएगा x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो, t और 1/2 प्लस 1 3/2, कितना हो जाएगा 3/2, और नीचे क्या आ जाएगा 3/2 और प्लस c, तो ये कितना बन जाएगा आज 2 ऊपर चला जाएगा, और 3 चौक 12, जब 2/12 1/6, कितना बन जाएगा 1/6, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमने क्या मानी थी 1+2x स्क्वायर, क्या है 1+2x स्क्वायर, ठीक है, और क्या है घात का है 3/2 है प्लस c, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अब करते हैं 9वां सवाल, अब करते हैं 9वां सवाल, ठीक है, अब तो सवाल आ रहे होंगे समझ में, अरे आएंगे नहीं, देखो अब करते हैं चौथा सवाल, सॉरी 9वां सवाल। स्टेप नंबर 1 अपना क्या होता है i+2 अंडर रूट बाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब क्या करना है आपको, जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है ना, इसको क्या मानना है i मान लो, क्या मान लो i, देखते हैं आंसर आता है या नहीं, क्या करो i मान लो, t मान लो यार, t क्या करोगे, जब हम इसको जब हम इसको i मानते हैं ना, ध्यान रखना इंटीग्रेशन 4x + 2 और अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 और dx, ठीक है, मैं इसको याद लगाना भूल जाता हूँ, हर बार लगा देता हूँ बाद में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को क्या मान लेंगे t मान लेंगे, t बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे पर, ठीक है, जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा dt/dx बराबर ये 2x आएगा, और x का जब हम अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो ये कितना बन जाएगा 2x है, 2x प्लस 1, तो ये कितना बन जाएगा मेरे मित्र मेरे दोस्त, तो ये बन जाएगा dx को इधर ले जाओ, dt/2x प्लस 1 बराबर dx, ठीक है, dx की वैल्यू ये बन जाएगी, ओके। अब आ जाओ यहाँ पर i की वैल्यू पर,
हमेशा डी एक्स की वैल्यू निकालने के बाद सीधा कहाँ पर भागना है, हमको आई की वैल्यू पर भागना है। जल्दी भागो। 4x प्लस 2 ब्रैकेट में है, किस में है, ब्रैकेट में है, ये भी तो कह रहा था ब्रैकेट, ठीक है। अब सही है, 4x प्लस 2 और क्या है अंडर रूट, इसको हमने क्या माना था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को क्या माना था टी माना था, टी, ठीक है। और डी एक्स बराबर है डी एक्स बराबर डी टी अपन 2x प्लस 1 क्या है 2x प्लस 1 है, क्या है डी टी बराबर 2x प्लस 1। मुझे एक चीज़ दिख रही है, अब बोलो भैया क्या चीज़ दिख रही है, हमको भी बता दो। बिल्कुल बताएंगे मेरे दोस्त। अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से जो है 2 कॉमन ले लूँ, 2 क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू है, मैं इसको बाहर भी लूँगा अभी नहीं पर, 2x प्लस 1 बचेगा यहाँ पर, और अंडर रूट ए टी की पावर 1/2 गुणा डी टी अपॉन 2x प्लस 1, ठीक है। अब देखो, अब बोलो भैया मुझे दिख रहा है 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसिल हो गया, दिख रहा है ना, दिख भी रहा है और कैंसिल भी कर दो जब दिख रहा है तो 2 को बाहर ले लो क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ये कितना बनेगा टी 1/2 और डी टी। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, कैसे करोगे, 2 ये कितना बनेगा टी और x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा तो 1/2 3/2 हो जाएगा, और ये 3/2 प्लस सी प्लस सी, ठीक है। आई बराबर ये कितना बनेगा 4/3 और टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर है ये, कहीं तुम और कुछ समझ लो, क्या है पावर है 3/2, ठीक है। पावर है ये इसके 3/2, ठीक है। 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, मिला लो चेक कर लो। अब करते हैं 10वां सवाल। ओहो भैया कितना डरावना सवाल है। अरे कुछ भी नहीं है यार, हम हैं ना आपके साथ, कुछ नहीं, डरावना को हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे तुम्हारे डर को अंदर के। देखो 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 मुझे क्या हुआ। देखो इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे सही से समझना है। पहले इसमें हम आई मानते हैं, क्या मानते हैं आई। ओहो अगर मैं इसको आई मान लेता हूँ तो ये मेरे दोस्त डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब ये कुछ समझ से बाहर है पर चलो कोई नहीं, बनाते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। अगर मैं यहाँ से मेरे प्यारे से दोस्त मेरे मित्र, अगर मैं यहाँ से अंडर रूट एक्स को कॉमन लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से जो है अंडर रूट एक्स को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा अंडर रूट एक्स बचेगा और -1 बचेगा। भैया बता तो दो कैसे लिया है, क्या है, समझा तो दो। अरे बिल्कुल समझाएंगे, चिंता क्यों लेते हो। जो ये है ना x माइनस अंडर रूट एक्स, ठीक है, मैंने इसमें से क्या किया है अंडर रूट एक्स को जो है इसमें से कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है भाग देना। तो देखो अगर मैं आपके सामने अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 के साथ करूँ तो क्या आता है 3 आता है। अगर मैं आपके सामने 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 4 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 4 के साथ करूँ तो क्या आता है 4 आता है, ठीक है 4 आता है। अगर मैं इसको x को सही से समझना है, अगर मैं इसको x को जो है अगर मैं अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स लिख दूं तो इसका भी तो मतलब x ही है या नहीं। आप बोलो भैया है तो सही, इसका भी मतलब x है, ठीक है। अब मैंने इसमें से क्या किया है, मैंने इसमें से x जो है कॉमन ले लिया है, x क्या है कॉमन ले लिया है। अगर मैं इसमें से एक x को कॉमन ले लूँ, एक x को कॉमन ले लूँ, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है अंडर रूट एक्स को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंडर रूट एक्स को मैं कॉमन ले लूँ। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, तो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, उसी संख्या से भाग देना जो हमने कॉमन ली है। हमने अंडर रूट एक्स को हमने कॉमन लिया है और उसी से हमने भाग दिया है। तो अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स खत्म और अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स खत्म, बचा क्या अंडर रूट एक्स बचा और यहाँ पर क्या बचा -1 बचा। ये ही मैंने लिखा है, देख लो अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स -1। आगे बात समझ में। आप बोलोगे भैया बहुत बढ़िया आई है बात समझ में, अरे हम तो ऐसे ही समझाते हैं। अब देख लो हम क्या करेंगे हम इसको जो है ना डी एक्स लिखो यहाँ पर, इसको जो है मैं अंडर रूट एक्स -1 को क्या करता हूँ टी मानता हूँ, माना इसको मैंने क्या मान लिया टी मान लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे इसको मैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करता हूँ, एक्स के सापेक्ष अवकलन
करने पर, ठीक है, मैं x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करता हूँ तो क्या बनता है, डी टी अपॉन डी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, और इसका -0 हो जाएगा। चलो कोई नहीं, अब मुझे डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी, यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, चलो ऊपर लिखता हूँ, बहुत सारी जगह है, ऊपर लिखता हूँ, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो डी टी अपॉन 2 अंडर रूट एक्स बराबर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, यही तो होगा, बिल्कुल। अब देखो आई पर आ जाओ, डी एक्स की वैल्यू निकालने के बाद किस पर जाना है, हमको सीधा आई पर जाना है, आई पर, तो इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स माइनस 1 हमने क्या माना था, अंडर रूट एक्स माइनस 1 हमने टी माना था, क्या टी माना था, टी, ठीक है, और जी डी एक्स तो डी एक्स क्या है, डी टी अपॉन 2 अंडर रूट एक्स है, अरे यार मैं पागल हूँ, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई तो क्या बनेगा, 2 अंडर रूट एक्स और डी टी तो बनेगा डी एक्स, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, तो अब डी एक्स, तो यहाँ पर डी एक्स, तो डी एक्स बराबर क्या है, डी एक्स बराबर है 2 अंडर रूट एक्स और डी टी है, ठीक है। अब देखो अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स खत्म, क्या बचा मेरे दोस्त, 1/t बचा, और डी टी, दो को क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यू है 2, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब बोलोगे लॉग टी होता है, और लॉग टी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 है, क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 है, और प्लस सी, ये क्या आ जाएगा, आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा। अगर सवाल कोई सा भी नहीं आया हो समझ में, तो अब क्या करना, 97, 58, 93, 72, 97 पर आप अपने डाउट को क्लियर करना है, मेरा नंबर है, हमेशा क्या होगा, बिजी नहीं होगा, ठीक है, 97, 58, 93, 72, 97 अपने डाउट को इस नंबर पर क्लियर करना है मुझसे बात करके। तो दोस्तों आज मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक मैंने सारे सवाल करा दिए हैं, जो सा भी सवाल नहीं आया हो समझ में तो इस सवाल पर मुझसे संपर्क करना, ठीक है, हम आपको समझा देंगे, आपकी समस्या का हल देख देंगे, ढूंढ देंगे, ठीक है, कर देंगे, आपकी समस्या का हल हम कर देंगे। तो दोस्तों बताना वीडियो कैसी लगी, अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अब हम चलते हैं और अपना क्या करना है, ख्याल रखना है।